Hello बच्चों, let's see this question. This question says that new development projects are blamed for ecological destruction. But to offer a better life and opportunity to such a huge population in India, it is obviously to rely on development projects like mining, construction, urbanization, better agricultural practices. Give your opinion regarding this contrast. तो बच्चों ये क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है जो कह रहा है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उन्हें अक्सर ब्लेम किया जाता है कि वो इकोलॉजी को हार्म पहुंचा रहे हैं, बट बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर लाइफ और इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उनके लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जरूरी है, जैसे कि माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन और बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इस स्टेटमेंट के लिए हमें अपना ओपिनियन देना है। So this is opinion based question. So population of India is now around 120 crore, among which more than 50% are poor and near about 70% are rural, who deserve a better life and opportunities. For this purpose, Government of India relies on development projects as immediate solution. तो बच्चों आज इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 120 करोड़ है और उससे ज्यादा ही है, और कुछ सालों में हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री बन जाएंगे। अब जब इतनी पॉपुलेशन है तो उनको रिसोर्सेज चाहिए, अगर रिसोर्सेज नहीं होगी तो वो कैसे रह पाएंगे। इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उन्हें इमीडिएट सॉल्यूशन के तौर पे देखती है। बट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ब्रिंग global ecological crisis. Many species are extinct, many are threatened to different degree and at the verge of extinction, including both wildlife and plant species. बट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनसे इकोलॉजी को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, क्योंकि जगह जो पहले हमारे पास बहुत सारी थी फॉरेस्ट के लिए अब वो कम होते जा रही है। पहले माइनिंग कम होती थी, अब बढ़ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ है और प्लांट स्पीसीज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, और काफी सारे तो स्पीसीज हैं जो प्लांट और एनिमल्स के वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इज क्वाइट नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, which should not be compromised for short-term benefits. New concept of the sustainable development is promoted throughout the world, and international organizations are involved in this project. बच्चों इकोलॉजिकल बैलेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अर्थ में लाइफ काफी सालों तक रहे और कई हजारों साल तक जैसे चलता आया है वैसे ही चलता रहे, और हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए अर्थ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। इसी कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात स्टार्ट हुई, जिसमें कि हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी करेंगे, बट ऐसे करेंगे कि उससे जो वाइल्ड लाइफ या प्लांट स्पीसीज है या ओवरऑल जो वर्ल्ड का ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो, और इसके लिए काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं। सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड बी इको सेंसिटिव and care for the nature. Every ecological region has a carrying capacity that should not be infringed, otherwise it will collapse and will bring immense loss to the human life also. So development project जो है उन्हें इको सेंसिटिव होने चाहिए और नेचर की केयर करना चाहिए। अगर इकोलॉजिकल रीजन जो है कोई भी एक, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग बोझ डाल देंगे, वहां बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो इसके कारण वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और धीरे धीरे ह्यूमन लाइफ भी खत्म हो जाएगी। So that's why we need a sustainable development right now. I hope you understood well. Best of luck.